राम राम सा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। देश दरबार न्यूज़ चैनल पर मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। आज अपन इस एक रस्म की बात करते हैं। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जब दुल्हा अपने ससुराल जाता है परिजन के लिए, तब एक मारवाड़ के अंदर एक रस्म जो अदा होती है, उस रस्म का नाम है खुनखुनी। बींद राजा रस्म लोक जीवन, हंसी ठिठोली और सामाजिक समझ का एक अनोखा संगम देखा मैंने। राजस्थान के मारवाड़ सदियों से पुरानी परंपराओं को, लोक विश्वासों और हंसी मजाक और सांस्कृतिक व्यवहारों का जीवित प्रदेश रहा ये राजस्थान। यहाँ विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, लेकिन दो कुल, दो परिवार और दो समाजों का आपसी स्नेह बंधन होता है। इसी कारण विवाह के हर चरण में अनोखी रस्में, प्रतीक और हंसी ठिठोली के खेल बसे हुए हैं। इन्हीं में से एक है खुनखुनियों या बींद राजा की रस्म, जो विशेषकर बाड़मेर के आसपास जो मारवाड़ी अंचलों में बड़े चाव से निभाई जाती है। रस्म की शुरुआत जब बारात वहाँ लौटती है, वापस घर लौटने लगती है। 7 फेरों के बाद जब दूल्हा अपने ससुराल में गोनिया, हंसी, दुल्हार और रीति रिवाजों से नहलाया जा चुका होता है, तब बारात वापस लौटने को तैयार होती है। इसी समय कुछ सखियां या उस दूल्हे की जो सहेलियां, दुल्हन की सहेलियां और रिश्तेदार युवतियों उत्साह से आंगन में आती है, और उस जो डेरे के अंदर बैठा होता है दूल्हा और उसके साथ में होते हैं, दूल्हे के साथ हमेशा रहता है एक पड़कन, यानी दूल्हे के साथ जो जिम्मेदारी निभाने वाला बड़ा व्यक्ति को छेड़ने लगते हैं। पड़कन सा लाडे के आंगने में बुलावे, खुनखुनी करानो है, लो इन्हें बुलावे है। पड़कन भी मजे से जवाब देता है, करवा लो सा पण लाग भी देव, यानी रस्म भी होगी और नेक भी देना पड़ेगा। यहाँ अक्सर कोई बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति भी हंसी में बोल देता है, उस पड़कन का डफा पड़कन बन गया थोने ओई ठाक को नहीं, खुनखुनियों करवा दो, लुगाइयों थोन कह रही है, वह कहे खुनखुनी हुए कि। आज के ज़माने इस युवा पीढ़ियों को पता नहीं है, पड़कन तो बन जाते हैं, पर तो रीति रिवाज और रस्में को अभी तक पता मालूम बहुत ही कम होता है। यही इस रस्म की रंगत को शुरू हो जाती है। यहाँ से दूल्हा भी थोड़ा सकुचाया हुआ, थोड़ा मुस्कुराया और कभी पीछे हटता और कभी आगे बढ़ता है। सालियाँ मजाक में बार बार कह रही, दूसरे को धकेल रही, तू जान नहीं तू, बहनों कोड मैं करूँ। उसी दुलार छेड़छाड़ इस रस्म को असली रस है, जिसको कहते हैं खुनखुनियों की असली प्रक्रिया। जब दूल्हे को आंगन या किसी कोने में बैठा दिया जाता है, या किसी झोंपे किनारे या ताटी के पास में बैठा दिया जाता है, या दीवार के, तो उस समय एक साड़ियों का टोला आता है। टोली टोली लोग रंग से भर उठता है। कुछ हाथ में छोटा कांच, काजल की डिब्बी, कौंगियो, तेल, पाउडर और एक लोटा लेकर आता बर्तन। सब कुछ हंसी मजाक और लोकगीत के बीच होता है। वे दूल्हे की साज सजा करना शुरू करती है। आंखों में हल्का सा काजल निकालना, बालों में धीरे धीरे कंघी करना, चेहरे पर पाउडर रगड़ना, थोड़ा सा तेल रगड़ना, कांच में उसका चेहरा दिखाना, लोटे में कुछ बजाकर रस्म पूरी करने का संकेत देते हैं। सब हंसी मजाक में, छेड़छाड़ में दूल्हा भी मुस्कुराता रह जाता है। पूरा माहौल खुशियों, उस स्नेह और अपनात्व से भर उठता है। उस लाग देने की परंपरा जब खुनखुनी पूरा हो जाता है रस्म, जब सालियाँ अपने अधिकार के साथ कहती है, बहनों सा अब लाग दे दो। पहले के समय में नेक बेहद सरल होता था, लेकिन अब वही था पहले, जो एक नारियल, कुछ मखाना, कुछ सुपारी, थोड़ा खटपीठा, बस लड़कियां खुशी खुशी हंसते हुए मुस्कुराते चली जाती थी। आज के समय में ये परंपरा बनी बहुत बड़ी नेक का रूप बदल लिया है। आजकल कई जगह पर 500 हजारों नोट टक किस प्रकार से थाम देते हैं। हर रस्म का आनंद। अब बात करते हैं उसी रस्म की, लेकिन सवाल वही है, इस रस्म का कारण क्या है। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर ये रस्म क्यों है, इसका मतलब क्या है, इसका तर्क क्या है। तो देखो,
रिश्तों में घुलना और मिलना होता है। इस रस्म का सबसे बड़ा उद्देश्य नए रिश्ते में संकोच को दूर करना। दूल्हा नई जगह पर जाता है या आता है तो दुल्हन का परिवार और रिश्तेदार उससे घुल मिलते हैं। हंसी मजाक के बहाने तनाव टूटता है, आत्मीयता जन्म लेती है। साली और बहनोई के बीच अपनातों का जन्म। भारतीय समाज में जीजा साली का रिश्ता हमेशा में हंसी ठिठोली वाला रहा है। यह रस्म उसी रस भावना को सामाजिक रूप से स्वीकार्यता देती है। यह दिखाई देता है कि ये रिश्ते केवल गंभीर परंपराओं से नहीं है, ये मुस्कान से ही बनते हैं। दूल्हे के अहम को हल्का करना। मारवाड़ी समाज में पहले बहुत ही मर्यादित और गंभीर माना जाता था। विवाह में दूल्हा अक्सर सम्मान और गंभीरता का बोझ लिए रहता था। खुनखुड़ियों जैसी रस्में उस चरण में हंसी भरकर अहम को हल्का करते थे। नई परिवार में दूल्हे का स्वागत। सालियाँ इस प्रक्रिया को ऐसे करती है जैसे दूल्हे को कर रही है या तुम्हारे अपने में हो, हमारी हंसी मजाक का हिस्सा हो। यह स्वागत का अनोखा लोक जीवन वाला तरीका है। नेग की परंपरा शुभ संकेत। भारतीय विवाह में नेग देवने केवल पैसा नहीं है लेकिन शुभकामना का प्रतीक है। सालियाँ नेग लेती है लेकिन उसके पीछे भाव ये होता है कि हमारी बहन को तुमने स्वीकार किया है, अब तुम हमारे भी भाई समान हुए। मनोविज्ञान के रूप में यह तनाव मुक्ति का तरीका है। विवाह का दिन तनाव व्यवस्थाओं जिम्मेदारियों से भरा होता है और खुनखुनियों जैसे हल्के फुल्के रिवाज मामलों को सहज और आनंदमय बना देता है। परंतु इसका कुछ रूप हर जिलों के अंदर जोधपुर, पाली, नागौर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन रस भाव लगभग एक जैसा है। इस रस्म की सुंदरता। खुनखुनियों की असली खासियत यह है कि इसमें हंसी है, अपनापन भी है, छेड़छाड़ भी है, परंपरा भी है, स्नेह भी है और लोक जीवन का असली रंग। दुल्हा भी संकोच छोड़ देता है और सालियाँ भी हंसती है और पूरा परिवार इस छोटी सी रस्म से मिलकर खुशियों का एक नया अध्याय जोड़ देते हैं। यह रस्म पीढ़ियों से चली आ रही है, हमने भी देखी, आज भी देखने को मिलती है, आने वाले समय में भी इस रहेगी, क्योंकि ये केवल परंपरा नहीं एक लेकिन रिश्तों की मीठी डोर है। तो आप सभी के साथ जो दूल्हा बने हैं उनके साथ ये तो रस्म जरूर आपके साथ हुई होगी। तो इस वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।